Hello students, our topic for today is standard form of small numbers and large numbers. Basically, small numbers and large numbers can be written in standard form. And what is standard form of the number? Let's discuss what is standard form we are talking about. To use scientific notation to write large or very small numbers. This is basically a scientific notation of writing the numbers. Very large numbers and small numbers can be written in the form of in the form of uh, in standard form. And standard form of a number is basically a into 10 raised to the power b. इसका क्या मतलब है? a जो है वो 1 to 10 के बीच में लाई करना चाहिए. अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर है तो a है वो 1 to 10 के बीच में लाई करेगा या 1 के इक्वल होगा. 1 से लेकर 10 तक कहीं पे भी लाई करते पर वो 10 के इक्वल नहीं होना चाहिए. तो कौन सा नंबर a हो सकता है? 6.9. कैन इट बी 66.9? Can this a be 66.9? No, because it should lie between 1 and 10. It is not lying between 1 and 10. And into 10 raised to the power something. B is an integer. B is an integer मतलब negative powers भी हो सकते हैं because integers are numbers which are positive as well as negative. So it can have a positive power or a negative power. So it depends. अगर एक नंबर बड़ा है तो उसमें पॉजिटिव पावर होगी और एक छोटा नंबर है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो उसमें नेगेटिव पावर होगी. ये देखिए 6, ये हमारे पास नंबर है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म विल बी, हम लोग डेसिमल कहाँ पुट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए? ये देखिए यहाँ पे 6.32 पे हम डेसिमल पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे डेसिमल. क्यों यहाँ पर क्यों पुट करेंगे डेसिमल? बिकॉज तभी ये 1 to 10 के बीच में लाई करेगा. तो यहाँ पे हमने डेसिमल पुट कर दिया तो ये वाला जो a है ये हमारे पास करेक्ट आ गया. जो a 1 to 10 के बीच में लाई करना चाहिए वो हमारे पास आ गया. अब देखिए इंटू 10 रेस टू द पावर क्या लिखें कि सेम ही नंबर बन जाए. तो देखिए यहाँ पर हमने डेसिमल लिखा है पर यहाँ पर था डेसिमल. तो कितना डिफरेंस है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 जम्प्स हमने की हैं कि हमारे पास यहां से ये यहाँ पर आ गया. तो देखिए पॉजिटिव होगा ना ये, तभी तो ये बड़ा बनेगा. यहाँ पे जाएगा ये और ये इक्वल होने चाहिए. तो ये 9, अगर हम इससे लेफ्ट जंप करते हैं तो हमारे पास ये पावर पॉजिटिव आ जाती है. अगर हम राइट जंप करते हैं तो पावर नेगेटिव आ जाती है. जितना हम राइट जंप करेंगे उतनी पावर नेगेटिव आ जाएगी और जितना हम लेफ्ट जंप करेंगे पावर पॉजिटिव आ जाएगी. लेफ्ट के लिए देखिए, वैसे लेफ्ट के लिए क्या होगा? पॉजिटिव. और राइट के लिए नेगेटिव. जस्ट रिमेंबर दिस, लेफ्ट के लिए पॉजिटिव और राइट के लिए नेगेटिव. देन इट विल बी इजी फॉर यू टू कन्वर्ट. और आपको ये पता होना चाहिए कि a जो है वो 1 to 10 के बीच में लाई करता है. So it will be very easy for you to convert any given number into its standard form. So let's convert. Express the following numbers in its standard form. ये देखिए आपके पास A पार्ट है 732. How many zeros? 1 2 3 4 5 6 zeros. 1 2 3 4 5 6. अब देखिए A क्या होगा? हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म था कि A हमें चाहिए जो 1 to 10 के बीच में ला करता है. तो यहाँ पर हम डेसिमल लगाएंगे 7.32, तभी ये 1 to 10 के बीच में ला करेगा. तो इट इज इक्वल टू 7.32 इंटू 10 रेस टू द पावर क्या लिखूं मैं? ये देखिए आप लेफ्ट जंप कर रहे हैं, यहां से यहां पर आ रहा है
तो लेफ्ट जंप कर रहे हैं उसके लिए पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो 1 लेफ्ट जंप के लिए क्या बताया था मैंने आपको, पावर पॉजिटिव होती है, और राइट जंप के लिए नेगेटिव। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, isn't it very simple? Raised to the power 8, raised to the power 8 because हमने कहां पर जंप करी है, यहां से यहां पर जंप करी है। कहां पर करिए, लेफ्ट जंप करिए। अगर लेफ्ट जंप करिए तो पावर पॉजिटिव होती है, राइट जंप करते हैं तो पावर नेगेटिव होती है। बी पार्ट 0.00, हाउ मेनी जीरोस, 1 2 3 4, 4 zeros, 4 zeros 6 3 2 5 6। अब इसको क्या लिखेंगे बेटा हम, ये देखिए कहां पर मैं डेसिमल पुट करूं कि ये जो फर्स्ट वाला नंबर है वो हमारा 1 to 10 के बीच में लाई करना चाहिए। तो 6 पॉइंट, अगर मैं यहाँ पर 6.3256 कर दूं तो ये लाई कर जाएगा उसके बीच में 6.3256 इंटू 10 रेज टू द पावर व्हाट। ये देखिए इधर जो है डेसिमल कहाँ मूव कर रहा है, राइट मूव कर रहा है। यहाँ पर लेफ्ट मूव कर रहा था, लेफ्ट में पॉजिटिव होता है और राइट में नेगेटिव होता है। तो 1 2 3 4 5, सो -5, -5। सी पार्ट 5 1 9 6 2 3 2, 5 1 9 6 2 3 2 00। So your decimal should come somewhere कि जो फर्स्ट वाला नंबर है इट शुड लाई बिटवीन 1 and 10, it should lie between 1 and 10, so decimal should be here 5.1962232 into 10 raised to the power, here it's moving, the decimal is moving to the left, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 places towards left, so power is positive 8। लेफ्ट मूव करता है तो पॉजिटिव पावर होती है। डी पार्ट 0.000629561 629561, okay, so your decimal should come here 6 point, क्योंकि it should lie between 1 and 10 as I told you, 29561 इंटू 10 रेज टू द पावर। ये देखिए यहाँ पर राइट मूव कर रहा है डेसिमल, सो -4, कितने प्लेसेस मूव कर रहे हैं, 1 2 3 4, सो -4। You can do the D part yourself. I have done the E part. I will be doing the F part. 1 5 2 1 3 6 1 2 3 4, 4 times 0. So your decimal should be where? Your decimal should be here. So 1.52136 कहां पर मूव कर रहा है डेसिमल? डेसिमल इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट, सो पॉजिटिव होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 10 रेज टू द पावर 9। लेफ्ट पर है, कितने प्लेसेस लेफ्ट पर है, 9 प्लेसेस, सो 9 है। Students, it's very clear. I hope you have understood this question. So let's move to the next question. Express the following numbers in usual form. ये देखिए usual form में हमें express करना है। 5.32 into 10 raised to the power 5.
10 रेज टू द पावर 5 का मतलब क्या है कि डेसिमल जो है वो 5 प्लेसेस, बेसिकली ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू 10 रेज, इससे 1 2 3 4 5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 टाइम्स डेसिमल राइट मूव करता है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 लाख से तो 5 टाइम्स डेसिमल राइट मूव करेगा। जितने यहाँ पर पावर होगा उतना राइट मूव करेगा, अगर नेगेटिव पावर होगा तो लेफ्ट मूव करेगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव पावर है, +5 है, तो यूजुअल फॉर्म के लिए हम उसको राइट में उल्टा होगा। जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम यहाँ पर पॉजिटिव लिख रहे थे जब वो लेफ्ट पे मूव कर रहा था, अब अगर मान लो यहाँ पे पॉजिटिव है तो वो राइट पे मूव करेगा डेसिमल। सो 5 3 2 2 प्लेसेस 1 2 3 4 5 5 प्लेसेस आ गए। बी पार्ट 6.256 into 10 raised to the power -3. It will move towards left बिकॉज नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि लेफ्ट पे मूव करेगा, पॉजिटिव का मतलब यूजुअल फॉर्म में राइट में मूव करेगा। तो आपके पास आ गया 0.0। देखिए 2 टाइम्स 6, यहां से 1 2 3 प्लेसेस टूवर्ड्स लेफ्ट, सो 256। सी पार्ट 9.51 into 10 raised to the power -4। इसको हम लिखेंगे, ये आपका लेफ्ट में मूव करेगा तो 0.3 प्लेसेस 1 2 3 951 लेफ्ट में 4 टाइम्स मूव हुआ है। सो इट विल बी लाइक दिस 0.000951। डी पार्ट 3.21356 into 10 raised to the power -6। Again it will move towards left, so 0.512345 5 zeros, 321,356। अब E is the last part I am doing with you. F part, do it yourself. 1.923 into 10 raised to the power 5, 5 times towards right. So 1923, 5 times 1 2 3 4 5। इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, बस आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि आपको करना क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे लेफ्ट, ये देखिए यहाँ से पीछे जा रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली ये और ये हमें सेम करना है। तो आप ये देखिए कि रेज टू द पावर -8 होगा तो ये तो पीछे चला जाएगा ना, तभी +8 है तभी आगे जाएगा। ये और ये इक्वल करना है ना हमें। तो अगर हम लेफ्ट पे मूव कराएंगे डेसिमल को तो ये पॉजिटिव होगा, अगर हम राइट पे मूव कराएंगे डेसिमल को तो ये नेगेटिव होगा। और यूजुअल फॉर्म में उल्टा है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये राइट पे मूव करेगा डेसिमल, अगर ये नेगेटिव है तो ये लेफ्ट पे मूव करेगा डेसिमल। आई होप यू आर क्लियर विद ऑल दीज थिंग्स एंड यू शुड मेक द राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो वो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट ए पार्ट है थिकनेस ऑफ द शीट। थिकनेस ऑफ शीट आपकी है 0.02 mm, तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2.0, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इट शुड लाई बिटवीन 1 and 10, तो यही होगा। और यहाँ पर कहाँ मूव कर रहा है, देखिए यहाँ से डेसिमल 1 2 3 प्लेसेस टूवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा है, 3 प्लेसेस टूवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा है, तो इट शुड बी 3 places, it's moving 3 places towards right, so -3,
3 places towards right, so it's -3. अब ये देखिए, ये और ये सेम होना चाहिए। ये अगर यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पर 2 और जीरोस ऐड हो जाएंगे और ये सेम आएगा आपके पास आंसर। यहाँ पे 0 0, यहाँ पर डेसिमल आएगा। ये और ये सेम है आपके पास। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज। इज इक्वल टू, यहाँ पे डेसिमल आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, 6.95 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 6 मीटर। क्योंकि इट्स मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट तो पॉजिटिव आ जाती है पावर। नाउ likewise you can convert all of them. Let's do the D part. Size of the cell. ये देखिए, यहाँ पर आएगा डेसिमल 6.5 इंटू 10 रेज टू द पावर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so it will be 9 places towards right, 9 places towards right, so it will be -9. -9. Thickness of the book is equal to 7.25 into 10 raised to the power 1 2 3 4 4. 4 places towards left, so +4. Have you understood, students? It's very simple. Thanks for watching the video. I hope you really enjoyed the video.